दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल व सर्वाधिक चर्चित लोकसभा सीट सिवान के बारे में। दोस्तों, सिवान की सियासत जिस कदर गरमाई हुई है और राजनीतिक पड़ा चढ़ा हुआ है, उसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। वैसे साथियों, सिवान का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी धरती के थे। मौलाना मजहरुल हक भी यहीं के थे। उसके बाद 90 के दशक में शहाबुद्दीन की सियासत में एंट्री हुई और उसके बाद फिर यह सीट सुर्खियों में आ गई थी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम हिना शहाब की बढ़ती सरगर्मी व लोगों के मिल रहे समर्थन पर हम अपनी बात को केंद्रित रखेंगे। एक सवाल सिवान की राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। क्या है वह सवाल, आप पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। लेकिन जो सवाल है उसका भी जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हिना शहाब सिवान में नए अवतार के रूप में दिख रही हैं। दूसरी बात, लालू यादव का योद्धा प्रत्याशी टेंशन में है। यूँ कहें कि पूरा राजद परिवार टेंशन में है। तीसरी बात, कैसे हिना शहाब अवतार के रूप में दिख रही हैं, जबकि वे लगातार 3 बार चुनाव आरजेडी की प्रत्याशी से लड़ने के बाद भी हार चुकी हैं और इस बार उनकी एंट्री निर्दलीय हुई है। तो आखिर कैसे वे नए अवतार के रूप में दिख रही हैं? आइए हम पहले पूर्व के इतिहास को देखते हैं। दोस्तों, एक समय था कि सिवान में आईपीएफ का आतंक मचा हुआ था। वही आईपीएफ जो अब सीपीआईएमएल के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आईपीएफ का आतंक इस कदर सर चढ़ कर बोल रहा था कि वे वहाँ के स्वर्णों को सीधा निशाना बनाते थे और कई तरह से प्रताड़ित करते थे। इसी बीच शहाबुद्दीन की एंट्री सियासत में होती है। शहाबुद्दीन ने आईपीएफ का सफाया किया, उनके वर्चस्व को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वर्ण समाज उन्हें एकमुश्त होकर वोट देने लगा। एकमुश्त होकर इसके बदले में उन्हें वोट देने लगा और शहाबुद्दीन साहब चुनाव जीतने लगे। 2 बार विधायक बने और 4 बार एमपी बने। समाज के और तबके की वोटें तो उन्हें मिलती ही थी, लेकिन खासकर स्वर्णों का वोट उन्हें बढ़ चढ़ कर
मिलता था। वही स्वर्ण जो आज भगवा का गमछा लिए हेना के साथ घूम रहे हैं और उनके घूमने को लेकर यहाँ की आबो हवा में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो भगवा गमछा बीजेपी के लिए माने जाते हैं, यानी स्वर्ण वोटर्स बीजेपी के मूल वोटर्स हैं, अगर वो फिर हेना के साथ चले जाते हैं तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात आपको बता दो कि उस समय IPF जो अभी CPIML बन गई है, उसके नेता पहले रमेश सिंह कुशवाहा ही हुआ करते थे, जिनकी पत्नी विजय लक्ष्मी JDU से मैदान में है। यानी CPIML छोड़ JDU में आ गए और तब से JDU की राजनीति कर रहे हैं और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी है। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इस बार एक और नया गेम यहाँ की सियासत में दिखने लगा है। पूर्णिया से पप्पू यादव ने अपना समर्थन हिना साहब को कर दिया है और वे सिवान जाने की तैयारी में हैं। अगर वह सिवान पहुँचते हैं और खासकर यादव समाज के बीच जाते हैं और यादव समाज टूटता है तो फिर हिना को एक और बड़ा फायदा मिल सकता है। जो दोस्तों, आपको बता दूं कि सिवान में करीब 2.5 लाख यादव वोटर्स हैं। अगर इसमें टूट होती है तो स्वाभाविक है कि हेना साहब को लाभ होगा। आप यहाँ की जातीय समीकरण को भी बखूबी समझते हैं। एक बार और आप जान लीजिए जातीय समीकरण को। यहाँ मुस्लिम वोटर्स करीब 4 लाख के करीब, वहीं यादव 2.5 लाख, ठीक है। कुशवाहा 1.25 लाख के करीब है, जबकि सहने यानी मल्लाह 80,000 है। वहीं स्वर्ण वोटर्स जो हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं, वे करीब 4 लाख के ऊपर है। इसी तरह EBC भी 2 लाख के करीब है। ठीक है दोस्तों, आप और थोड़ा इतिहास को देख सकते हैं। यहाँ के हाल के दिनों में हुए चुनाव, 3 चुनाव में क्या स्थिति थी, यह भी आपने देखा है। यानी पहले तीनों बार हिना साहब हारी थी। क्यों हारी थी आप बखूबी समझ सकते हैं। RJD की प्रत्याशी तो थी, लेकिन पहली बार जब 2009 में प्रत्याशी बनी, तब उस समय वहाँ के यादव समाज ने निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को सपोर्ट कर दिया था। फिर उसके बाद 2014 की बात करें तो 2014 में ओम प्रकाश यादव BJP के टिकट पर मैदान में थे, ठीक है। 19 में JDU के कोटे में यह सीट आई और कविता सिंह चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन 2024 का माहौल ही कुछ अलग सा दिखता है। वैसे तो दोस्तों, क्या होगा चुनाव में यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि हिना साहब की बढ़ती लोकप्रियता व जनता के मिल रहे समर्थन ने सबों की चुनौतियां बढ़ा दी है। खासकर उनके लिए काफ़ी टेंशन है जो RJD खेमे में आते हैं। राजद परिवार
जो जादव मुस्लिम समीकरण की बात करता रहा है और मुस्लिम समीकरण से मुस्लिम शब्द हटने के बाद अगर जादव में भी टूट हो जाती है तो फिर और क्या बचेगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।